आज मैं आपको कुमाऊं में लेके आई हूँ। तो यहाँ की लोक संस्कृति, लोक नृत्य, लोकगीत, खान पान क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी देंगे यहीं के संस्कृति कर्मी डॉक्टर DN भट्ट जी से। भट्ट साहब नमस्कार। नमस्कार। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जी ज़रूर, मैं डॉक्टर DN भट्ट हूँ और नैनीताल जनपद का ही निवासी हूँ मूल रूप से। यहाँ के लोक साहित्य, लोकगीत, लोक नाट्यों को लेकर के अध्ययनरत हूँ और एक थिएटर ग्रुप के माध्यम से काम करता हूँ और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत CCRT का मैं यहाँ का रिसोर्स पर्सन हूँ। हम काफ़ी सारे गाँव में गए डॉक्टर साहब, सभी की अपना अपना रहन सहन होता है, खान पान होता है, उनके आभूषण अलग होते हैं, पहरावा अलग होता है। तो आप हमें यहाँ के बारे में बताइए क्या है। देखिए, उत्तराखंड जो है सीमांत गांव है और पूरा मध्य हिमालयी क्षेत्र यहाँ पड़ता है। तो यहाँ पुरुष जो है मुख्यतः कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता पहनते हैं। या आप जिस वेशभूषा में मुझे देख रहे हैं तो ये भी यहीं की एक स्थानीय वेशभूषा है। सर में टोपी जो सफ़ेद या काली किसी भी रंग की हो सकती है। कई क्षेत्रों में हिमाचली टोपी भी प्रचलन में है क्योंकि हिमाचल हमारे पास में ही है। नेपाल का भी काफ़ी असर हम पर है क्योंकि हम नेपाल के बिल्कुल नज़दीक हैं। और महिलाएं घाघरा से कहते हैं यहाँ स्थानीय भाषा में, चोली या ब्लाउज भी जिसे हम कहते हैं वो पहनती हैं। और साथ में रंगवाली पिछोड़ा यहाँ की एक बड़ी विशिष्ट पहचान है। साथ में अगर हम आभूषणों की बात करें तो पुरुष आभूषण लगभग नहीं पहनते हैं। हाँ, महिलाएँ निश्चित रूप से बड़े यूनिक से आभूषण पहनती हैं। जैसे हाथों में उनके पहुँची होती है जो सोने की होती है, धागुले होते हैं जो चांदी के होते हैं, गले में गुलबंद होता है सोने का, नाक में बहुत बड़ी नथ होती है। और यहाँ की नथ और गढ़वाल की नथ पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखती है। आप कहीं भी उन महिलाओं को पहचान सकते हैं कि वो उत्तराखंड की कुमाऊं की रहने वाली है उस नथ के माध्यम से। इसके अलावा कमरबंद भी यहाँ प्रचलन में है, पाँव में पाजेब और बिच्छू एक उंगलियों में जो पहनते हैं हम, वो सुहाग की निशानी माना जाता है। तो ये मूल रूप से यहाँ के पहनावे हैं और आभूषण मूल रूप से चांदी और सोने के यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। मंदिर तो यहाँ पे हमने भी बहुत देखे डॉक्टर साहब। मंदिर के अलावा मैंने यहाँ के देवताओं का भी कुछ प्रचलन में है या उनकी पूजा बहुत की जाती है। ये लोक देवता, इनके बारे में कुछ बताओ। आप जानते हैं कि ये देवभूमि है और कहा जाता है कि हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता हैं और वो 33 करोड़ में से ज़्यादातर का घर यही है कुमाऊं में। ऐसा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पग पग पर आपको देवता मिलेंगे अलग अलग, हर गांव में अलग अलग लोक देवता हैं। उसमें उन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है या भूमिया भी हम जिन्हें कह सकते हैं। भूमिया मतलब उस भूमि के देवता। तो एक तो उस भूमि के जो देवता हैं उनके जगह जगह मंदिर हैं जिन्हें भूमिया कहते हैं, क्षेत्रपाल कहते हैं। और यहाँ के जो कुमाऊं के अगर हम देवताओं की बात करें तो इसमें यहाँ एड़ी देवता हैं, उनकी बहुत पूजा होती है। एड़ी देवता जो हमारे जंगलों में चरवाहे हैं, ग्वाले हैं, उनके रक्षक माने जाते हैं। ये धनुष तीर इस्तेमाल करते हैं और इनके मंदिरों में धनुष तीर चढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन के एक रूप है, अर्जुन के अवतार हैं एड़ी देवता, ऐसा भी यहाँ मान्यता है। तो एड़ी देवता की पूजा होती है। भोलेनाथ हैं जो शिव का एक रूप है, वो यहाँ पूजे जाते हैं। गंगनाथ एक यहाँ के लोक देवता हैं, उनकी बहुत पूजा होती है। रुंडिया हैं, गोलू देवता हैं जिन्हें गोल्ले या गोरिल्ले भी कहते हैं। ये मूल रूप से चंपावत में इनका मूल स्थान है, लेकिन अब अल्मोड़ा में, चितई में और यहाँ घोड़ाखाल में इनके मंदिर हैं जो बहुत प्रचलित हैं। इनके बारे में एक विशिष्ट बात यह है कि इनको न्याय के देवता कहा जाता है और ये कहा जाता है कि अगर आपके लिए कोई अन्याय कर रहा है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से भी आपको अगर न्याय नहीं मिला है किसी कारण से, तो आप गोलू देवता के शरण में जाइए। मैंने खुद भी देखा है वहाँ पर कि हिंदुस्तान के सारे हिस्सों से और विदेशों से भी वहाँ पर पत्र आते हैं इंसाफ के लिए, न्याय के लिए। हाँ, और जैसे हमारे यहाँ ईसाइयों में परंपरा है, चर्च में हमसे कोई गलती हो जाती है ईसाइयों से तो वो उसको कन्फेस करते हैं यीशु के आगे कि मुझसे गलती हो गई, यीशु मुझे माफ़ करना। तो गोल्जू के यहाँ भी लोग कन्फेस करते हैं। ऐसा भी है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं गोल्जू के यहाँ माफ़ी मांगता हूँ, जाके लिख के भेजता हूँ कि गोल्जू मुझसे गलती हो गई है। तो ये एक बड़ी ख़ास बात है गोल्जू के मंदिर की और ये आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। हर धर्म के लोग यहाँ पे न्याय के लिए आते हैं और उन्हें न्याय मिलता है। तो ये मन्नत यहाँ पे पूरी होती है, इसका प्रमाण है।
नैनीताल जो जाना जाता है अपनी सुरम्य वादियों के लिए, खूबसूरत झीलों के लिए और रमणीक स्थानों के लिए, एक जगह है भीमताल, और भीमताल में एक जगह है घोड़ाखाल। इस घोड़ाखाल स्थान पर मंदिर है श्री गोलजू देवता का। आइए आस्था के इस पथ पर हम प्रवेश करते हैं और गोलजू देवता के दर्शन करते हैं। ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं। पहले यहाँ पर कहा जाता था कि यहाँ पर एक पतली सी पगडंडी थी जो कच्ची थी, लेकिन अब इसमें सीढ़ी नुमा बना दिया गया है। ये मंदिर का मुख्य प्रांगण है। आप देखिए इसकी पवित्रता को, इसकी सुंदरता को, इसकी महत्वता को आप महसूस करके देखिए। एक मन को ऐसी शांति प्राप्त हो रही है। जैसे कि आप इस समय घोड़ाखाल गोली देवता बटू भैरव के अवतार उनका मंदिर है, प्रसिद्ध है। जन्म लिया था धुमाकोट में। धुमाकोट से इन्होंने पहली गद्दी लगाई थी चंपावत में। चंपावत के बाद इन्होंने दूसरी गद्दी लगाई थी चितई में, तीसरी और चौथी लगाई थी यहाँ पे। उसके बाद जगह जगह इन्होंने अपने पड़ाव लगाए हैं जहाँ आज इनकी मंदिर है। बटू भैरव जो हैं शिव अंश माने जाते हैं। इन्होंने मनुष्य योनि ली थी राजा हलराई के परिवार में। इनका माता का नाम है माता कालिंगा। यहाँ पे मुख्य जो हैं वो सामने मुकुट वाले जो हैं यहाँ पे ऐसे ही प्रकट हुए थे, और सामने जो शक्ति है इनकी शक्ति है प्राकृतिक शक्ति, और वहीं पे अपने आप प्रकट हुए थे। ये न्याय के दूसरे रूप माने जाते हैं, अर्थात न्याय की देवता भी इन्हें कहते हैं। यहाँ पे असंख्य इतने न्याय हुए हैं। हर धर्म के लोग यहाँ पे न्याय के लिए आते हैं और उन्हें न्याय मिलता है। तो ये मन्नत यहाँ पे पूरी होती है, इसका प्रमाण है। ये जो घंटियाँ दिख रही हैं आपको यहाँ पे, मन्नत मानने की विधि है। भगवान के सामने उनका ध्यान करके तुमने अपने मन की बातें पूरी कही जाती हैं। इनके साथ काल भैरव के रूप मशान देवता है, उनसे भी प्रार्थना की जाती है कि कोई भी चीज़ में निर्णय गोलू देवता लेते हैं, अर्थात गोयले देवता लेते हैं, और काम करने जाते हैं मशान देवता अर्थात काल भैरव को। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो पूजन करने की प्रथा है। साथ में कोई फूल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई शंख चढ़ाता है, कोई घंटी चढ़ाता है, कोई त्रिशूल चढ़ाता है, कोई छत्र चढ़ाता है, जैसी जिसकी भावना उत्पन्न हुई। आप देखिएगा इस गोलू देवता के प्रांगण में अनेकों हजारों की संख्या में घंटियां बंधी हुई हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये चुनरियाँ बंधी हुई हैं। आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ, इस स्थान पर खासकर जो गोलजू देवता के जितने भी स्थान हैं, इन स्थान पर लोग चुनरियाँ बांध करके अपनी मांग को रखते हैं भगवान गोलू देवता के सामने। केवल चुनरियाँ ही नहीं बांध करके अपनी मांग को रखते हैं, बल्कि इस तरह के आप अगर देखेंगे तो इस तरह की एप्लीकेशंस एक कागज़ में करके वो यहाँ पर बांधते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी गंभीरता के साथ यहाँ लोगों का आस्था जुड़ी हुई है। लोगों का कितना अटूट विश्वास भगवान गोलजू देवता के ऊपर है। यहाँ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं कि जिनको सरकार की तरफ से या क्या किसी व्यक्ति की विशेष की तरफ से उनको अगर न्याय नहीं मिलता है तो अपनी न्यायिक पर्ची है वो भी यहाँ एप्लीकेशन बना करके यहाँ पर लिख दे करके बांध देते हैं। यहाँ हजारों लाखों की संख्या में जो घंटियाँ बंधी हुई हैं, जिसे इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर जो याचक अपनी मांग रखता है, जो आते हैं मंदिर में दर्शन हेतु भगवान गोलू देवता का, और उनके सामने जो भी वो मांग रखते हैं वो मांग उनकी पूरी होती है। आपका अटूट विश्वास यहाँ पर कभी असफल नहीं होता बल्कि सफल होता है।
स्वाहा सदाय नमस्ते। जय तुम देवी चामुंडई, जय भूता त्यारिणी, जय सर्वगति देवी। भगवान को जला दिया गंडा सदगंडक द्वारा शाम नित्य पुष्पांगर गणी ईश्वर परिपात्र पात्र ओम विष्णु। पंडित जी, जैसा इस मंदिर के प्रांगण में मुख्य मंदिर के अलावा भी बहुत सारे पूजनीय स्थान हैं जिनकी अपनी महत्ता है, तो मैं चाहता हूं कि आप हमको उन स्थानों के बारे में, उनकी विशिष्टता के बारे में हमको थोड़ा सा विस्तार में जानकारी दे सकते हैं। बिल्कुल सर, आइए आपको ले चलता हूं मैं। मुख्य मंदिर से बाहर निकलने के पश्चात हम मेन स्थान पर आते हैं। ये देवता की 4 गांव चौगाड़ी की आपको आसन है। यहाँ पे इनकी पूजा के बाद यहाँ पर आग पूजा होती है। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, इस वृक्ष को हटाने के लिए हमारे दादाजी ने बहुत प्रयास किया, जिसे काटा भी गया कि इस मंदिर को हम बड़ा बना लें। मंदिर बड़ा नहीं बन पाया। जिस समय इस पेड़ को हमने काटा है तो बताते हैं कि दादाजी ने जिस समय काटा, जैसे पेड़ को काटते हैं तो पानी सा निकलता है, मगर इसमें से लाल खून सा निकला, तो उन्होंने इस पेड़ को काटना बंद कर दिया। आज भी यह मंदिर अपनी प्राचीन स्थिति में है। जैसा प्राचीन हमारे पुरखों ने बनाया था वैसा ही आज। ये आपके हवन कुंड धूणी है, जहाँ पे देवताओं का आह्वान किया जाता है। देवताओं को जिस समय बुलाया जाता है, जिस पर अवतार होता है भगवान का, उस धूड़ी को, जलती हुई धूड़ी पे देवता जिस समय नाचता है, अगर आप वह देखें तो साक्षात लगेगा कि हाँ, भगवान आज भी यहाँ पे विराजमान है। दक्षिणमुखी हनुमान जी प्रतिष्ठापित किए गए। बताते हैं कि बाबा नीम करौरी महाराज यहाँ पर आए थे, उन्होंने दादाजी को बता करके हनुमान जी की प्रतिष्ठापना की। गंगनाथ देवता गोलू देवता के साथ में विराजमान रहते हैं। लोग बाग आते हैं, गोलू देवता का जैसे पूजन होता है, उसके बाद जिनके कुल देवता ग्राम इष्ट देवता रहते हैं, वह गंगनाथ जी की पूजा यहाँ पे किया करते हैं। माता कालिंगा की पूजा भी यहाँ पर होती है, क्योंकि बताते हैं कि बटुक भैरव ने कालिंगा को ही अपनी माता को चुना था वर्तमान पैदा होने के लिए, इसीलिए यहाँ पर माता काली की भी मूर्ति की स्थापना की गई है। गोलू देवता के बाद प्रार्थना करने के बाद मसान देवता की प्रार्थना की जाती है। जो वहाँ पर मन्नत मांगी जाती है, वही मन्नत यहाँ पर आकर के लोग मांगते हैं। प्राचीन समय से बताते हैं, दादाजी के समय भी हमारे लोग बाग यहाँ पर प्रार्थना करते थे और घर जाने तक उनको उनका न्याय दिख जाता था। और मसान देवता को हमेशा जो है पैरों से ही देखा जाता है, कभी भी इनके चेहरे की ओर नहीं पूजा करते, इसलिए इनके सामने से नहीं प्रार्थना होकर के साइड से प्रार्थना की जाती है, यानी कि दूसरे छोर पर आकर के इनकी प्रार्थना की जाती है। बड़े बड़े प्रोड्यूसर लोग पिक्चर जो बनाते हैं, ये लोग भी यहाँ पर आते हैं, भगवान से मन्नत मांग के जाते हैं। प्राचीन समय से ही काफ़ी फिल्म उद्योग वाले यहाँ पर आकर के भगवान के आगे नतमस्तक होकर के गए हुए हैं, और इन्होंने जो है बड़े बड़े मन्नतें मांगी। अच्छी पिक्चर इनकी हिट हुई। इस समय सबसे बड़ी राजपति प्रोडक्शन की मैंने प्यार किया, शायद आपको पता होगी, वो काफ़ी हिट हुई थी, तो उन्होंने जो है वहाँ से अपना घंटा यहाँ पे चढ़वाया था। ये जो आप घंटा देख रहे हैं, ये नेपाल के प्रधानमंत्री श्री गुर्जर प्रसाद कोइराला जी ने अपने वर्तमान समय, जिस समय वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भगवान को यहाँ पे वहाँ से अर्पण किया, क्योंकि नेपाल में भी आज गोलू देवता हनुमान पूजे जाते हैं और ये घंटे हमारे इंडिया में नहीं बनते, इसीलिए इसकी डिज़ाइन और ये सारी वो देखेंगे तो आपको इसमें नेपाल की झलक स्पष्ट होगी। ये जो आप ढोल देख रहे हैं, ये एक मामूली सा ढोल नहीं है, इसे विजय साठ नाम से पुकारा जाता है। आज भी देवताओं का जैसा आह्वान होता है तो इसका होना है। कहते हैं कि जिस प्रकार से बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार से बिना ध्वनि के ध्यान नहीं होता है। जब तक यह भगवान को पूरा उसका विवरण नहीं सुनाएंगे, तब तक उनका अवतार नहीं होता। लाली ओ सिया पधानी लाली तिल धारू बोला। सूबेदार को चलो कुंदना झमको दिया उठाई। सूबेदार को चलो कुंदना बांध हरिया
आटाई ओटाई मालदार की चली आनंदी झमको चांदी बाई ओ बाई मालदार की चली आनंदी झमको चांदी बाई। तो ये किसी त्यौहार में गाया जाता है? हाँ, ये वैसे नॉर्मली सबसे ज़्यादा तो ये एक आठों महोत्सव में गाया जाता है हमारे। आठों महोत्सव गौरा महेश्वर का एक त्यौहार होता है, तो इसमें क्या है 8-10 दिन तक गांव-गांव में ये चीज़ें चलती हैं। शाम को खाना खाया लोगों ने तो इकट्ठे हो गए, अपना एक फील्ड हर गांव में रहता है। डेली जो है ये झोड़ा हमारा लगाया जाता है। तो ये एक एंटरटेनिंग भी है, धार्मिक भी, आस्था भी, तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लोगों की एकता भी है। 10 दिन तक लोग एक दूसरे से रोज़ मिलते जुलते हैं। तो जैसे शास्त्रीय संगीत में पहर के हिसाब से, समय के हिसाब से राग बने हुए हैं, वैसे हमारे यहाँ अपने उत्तराखंड में भी पहर के हिसाब से गीत बने हुए हैं। जैसे झोड़ा जो होता है उसको सायंकालीन समय में जो संध्या से रात के 10 बजे 11 बजे तक गाते हैं। उसके बाद चांचरी रात के 11 बजे से रात्रि 3 बजे 4 बजे तक। फिर उसके बाद जो सुबह प्रातः काल का जो समय होता है उसमें छपेली गाते हैं। उसमें पहर के हिसाब से जो मैंने आपको बताया संध्याकालीन में जैसे गाए जाते गीत गाए जाते हैं, उनमें भगवानों का उसमें वर्णन होता है। अच्छा जी, अच्छा। और जो रात्रि में जो गाए जाते हैं, अर्धरात्रि में जो चांचरी जिसको कहते हैं, वो श्रृंगार पर आधारित होती है। अच्छा जी, अच्छा। और जो सुबह के समय जो गाई जाती है छपेली, उसको उसमें नृत्य प्रधान, उसमें खूब नाच होता है, जोश होता है उसमें। अच्छा। और उमंग भी होती है और श्रृंगार भी होता है। अच्छा। उसमें सवाल जवाब भी होते हैं, एक दूसरे को प्यार की बातें, अपनी जो बातें करते हैं गीतों के माध्यम से करते हैं। तो कुछ 2 लाइनें हो जाए। ये शिव जी और पार्वती भगवान के ऊपर उनकी आपस की बातचीत। अच्छा। अब नसुड़ी को फाला भस पड़ी खाला, भसले बाबर दूसरा बुमड़ी ले माल। ओ बुमड़ी ले माला, अरे बुढ़ो हुना चटी खनियो ये पगला। ओ लाली हो सिया, धानी लाली त्यारो जाना जानी। लाली हो सिया पधानी लाली तिल धारू बोला। लाली हो सिया पधानी लाली तिल धारू बोला। अब भैंसी नाच बानी लादी भैंसी थक गे छे बखड़ी निशानी। जब आई गे छे मेरी पगली आप झिट घड़ी बेजा कुछू। हाँ तू छे मेरी पोनी। ओ लाली ओ सिया पधानी लाली तिल धारू बोला। ओ लाली हो सिया पधानी लाली तिल धारू बोला। ओ लाली हो सिया पधानी लाली तिल धारू बोला। अब का गड़ी को केरा झगुली को फेरा, झगुली को रंग उड़ा झगुली धबेरा। काशी को बामण मरा मथुरा जनेरा। अरे तू जैसी रसर हुनी मैं जैसा खनेरा। रोड बनू से टेड़ बंगा। ओ लाली हो सिया पधानी लाली साधु लाली हो सिया पधानी लाली साग डोब मेरा। लाली हो सिया पधानी लाली तिल धारू बोला। अब बड़ा हुआ तो
क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अब पंछी को छाया नहीं पगली, फल लागे अति दूर। ये बानर की बोई, माछ खाचे छिल छाली, हड खाचे घोई, ते बतौनी कारबारी, ओ लाली ओ सिया, पधानी लाली मैं बतौनी डोई, ओ लाली ओ सिया, पधानी लाली तिल धारू बोला, ओ लाली ओ सिया, पधानी लाली तिल धारू बोला, ओ लाली ओ सिया, पधानी लाली तिल धारू बोला। देवभूमि तीर्थ स्थल पावरफुल जगह, ऊर्जा बहुत है, जो इच्छा करेंगे वो मिलेगा आपको। इनका नाम था मुक्तो, इन्होंने अपना तपस्या का बल से अपने को मुक्त कर लिया था, उनका नाम से मुक्तिधाम नाम पड़ा। बरस को मारो मेरी जू 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 राए,